हेलो दोस्तों। आस्था का महापर्व छठ 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। 4 दिन तक मनाए जाने वाले इस त्यौहार को सिर्फ बिहार ही नहीं, अब देश के कई राज्यों में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। क्यों करते हैं छठ पूजा, आइए जानते हैं। छठ पूजा खास तौर पर संतान के लिए किया जाता है। छठ पूजा को आस्था का महापर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 36 घंटे की लगातार पूजा अर्चना के लिए आस्था का होना जरूरी है और यह आस्था भक्तों को छठी मैया से ही मिलती है। कैसे करें छठ पूजा? छठ पूजा करने के लिए व्रती को कड़े नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना वाले दिन गुड़ और चावल की खीर बनती है। इस खीर को खाने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पूजा का समापन हो जाता है। छठी मैया का प्रसाद। छठ पूजा में प्रसाद का काफ़ी महत्व होता है। खास तौर पर बांस के सूप में छठ के प्रसाद को सजाकर पूजा किया जाता है। सूर्य को अर्घ देते समय बांस के इस सूप को हाथ में रखते हैं। प्रसाद में फल, नारियल, गन्ना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली और ख़ास तौर पर आटे का ठेकुआ तैयार किया जाता है। ठेकुआ के बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए व्रती खरना के दिन घर वालों के साथ मिलकर छठ मैया को चढ़ाने के लिए ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए भी आटे का शुद्ध होना ज़रूरी होता है। कई जगहों पर लोग गेहूं की पहली फसल आने पर उसी गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाते हैं। छठ पर्व का इतिहास। आस्था के सबसे बड़े पर्व की बात करें तो छठ पर्व बनाने का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण पानी में खड़े होकर घंटों सूर्यदेव की पूजा किया करते थे। इसके बाद वो जल चढ़ाते थे। छठ पर्व में भी इसी तरह पूजा करने का विधि विधान है। इसलिए कहा जाता है कि छठ पूजा महाभारत काल से शुरू हुई थी।